और अब सियासत से जुड़े शब्दबाण का रुख करते हैं। तेजस्वी यादव माई बहन योजना के तहत महिलाओं से फॉर्म भरवा रहे हैं, उसे लेकर कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। बीजेपी और जेडीयू के नेता पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव आखिर किस आधार पर ये फॉर्म भरवा रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता महिलाओं से फॉर्म भरवा कर उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, उन्हें ठगने की कोशिश हो रही है। अब योजना बनी नहीं, कौन विभाग लागू करेगा वो तय नहीं है, न उसकी प्रक्रिया क्या होगी ये तय है। और एक कहीं से सड़क छाप प्रेस से कोई प्रिंट करा लिए फॉर्म प्रपत्र और ले जाके महिलाओं के बीच बैठ के कहते हैं कि इसको भर के दीजिए आपको पैसा मिलेगा। ये तो जनता के साथ बड़ी धोखाधड़ी है ना, ये तो जनता के विश्वास के साथ धोखा है। हालांकि लोग इनको पहचानते हैं, इनके झांसे में नहीं आएंगे और इनके एक से एक झांसेबाजी को लोगों ने देखा है और लोग इनको परखे हुए हैं। इनके झांसेबाजी में फंसने वाले अब लोग नहीं। इसके बाद बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस योजना का कोई आधार ही नहीं, जिसकी सरकार है ही नहीं, वो महिलाओं से फॉर्म भरवाकर सिर्फ उन्हें ठगने की कोशिश कर रहे और इसीलिए ऐसा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी। जिन लोगों के द्वारा गैर संवैधानिक कार्य किए जाएंगे, बिहार की पुलिस कार्रवाई करेगी। आप अपने घोषणा पत्र में लाएं, इससे कोई दिक्कत नहीं, और आज तक तो घोषणा किया ही नहीं। एक प्रमाण दे जिससे ये कहे कि ये हमने घोषणा किया। ये फॉर्म भराने का अधिकार आपको किसने दिया? लोकतंत्र में सरकार होता है और सरकार को ही नजरअंदाज करके आप फॉर्म भराएंगे तो पुलिस अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगी और जो लोग अपराधी के तरह कार्य करेंगे उनके खिलाफ पुलिस या एक्शन जरूर किया जाएगा। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रिटायर्ड जज सुदर्शन रेड्डी पर सवाल खड़े किए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश की आत्मा को बचाने के लिए मुझे वोट दें, ऐसा बयान सही नहीं है। चारा घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात कर आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के गठबंधन के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं। अब देखिए उनका आज का स्टेटमेंट है, एक अखबार में छपा है, वोट फॉर मी टू सेव सोल ऑफ द नेशन, अपोजिशन वीपी पिक। और देश के कॉन्शियंस को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई है। देश के सोल को बचाने के लिए मुझे वोट दें, यह है उनका कमेंट। और ये देखिए देश के सोल को बचाने के लिए वो किससे मिल रहे हैं? लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद फॉर्डर स्कैम में कन्विक्टेड हैं। कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि कल तय होगा कि देश का उपराष्ट्रपति कौन होगा। हमारे पास 324 सांसदों का समर्थन है। साथ ही सत्ता पक्ष के सांसदों से दिल की आवाज सुनकर सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। ये तो कल तय होगा। हम जो हमारी स्ट्रेंथ है 324 लोगों की लोकसभा और राज्यसभा को मिला के, हमारा फोकस बिल्कुल अभी ये है, एक तो हमारे पूरे जो एमपीज हैं वो वोट डालें, सही ढंग से डालें, उनको कोऑर्डिनेट कर रहे थे हम लोग। और प्लस हमें उम्मीद है कि अपने दिल की बात सुनते हुए बहुत सारे जो रूलिंग पार्टी के भी एमपीज हैं वो सुदर्शन रेड्डी साहब को वोटिंग कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं। तो हम लोगों को उम्मीद है और हम पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। अगर लोग दिल की बात सुनेंगे तो सुदर्शन रेड्डी साहब वाइस प्रेसिडेंट और स्पीकर ऑफ राज्यसभा बनकर आएंगे। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि इंडिया अलायंस मजबूत स्थिति में है, विपक्ष पूरी तरह एकजुट है क्योंकि अंतर बहुत कम है और इसीलिए हमें उम्मीद है हमारे उम्मीदवार की जीत होगी। इसलिए मॉक ड्रिल की गई ताकि गलत वोटिंग की कोई संभावना ही ना बचे। सेंधमारी के बारे में तो कह नहीं सकती हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे एक भी सदस्य से कोई भी गलती ना हो, इसीलिए मॉक ड्रिल कराई गई। लेकिन क्या विपक्ष का खेमा जो है वो एकजुट रहेगा? पूरा एकजुट रहेगा और बहुत ही आप देखेंगे क्योंकि अंतर बहुत कम है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि विप नहीं होता है इसमें, कॉन्शियंस पे लोग वोट करते हैं, तो आपको लगता है क्रॉस वोटिंग की संभावना अक्सर बनी रहती है ऐसे इलेक्शन में? फिर
इसीलिए मॉक ड्रिल कराई गई थी, जिससे कि कोई भी संभावना गलत वोटिंग की ना हो पाए। जेएमएम सांसद महुआ मांझी का कहना है कि हमारे कैंडिडेट रिटायर्ड जज सुदर्शन रेड्डी किसी भी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। उनका कहना है राज्यसभा के सभापति को निष्पक्ष होना चाहिए, किसी भी सदस्य को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है। हमारे जो कैंडिडेट हैं माननीय रेड्डी साहब, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है वो जस्टिस रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश के, वो राज्यसभा के भी चेयरमैन होते हैं और राज्यसभा के चेयर पे जो बैठते हैं उनको बायस्ड नहीं होना चाहिए। अगर कोई किसी पर्टिकुलर पार्टी से वो बिलोंग करते हैं तो कई बार देखा जाता है कि अपोजिशन के लोगों को या दूसरे पार्टी के लोगों को थोड़ा सा ऑब्जेक्शन होता है, उनको ऐसा फील होता है कि उनके साथ न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे पहले भी कई लोग आरोप लगाते रहे हैं। इसलिए हमारी जो विपक्षी पार्टियां हैं, सब लोगों को ऐसा लग रहा है कि कई लोग पार्टी लाइन से अलग हटकर भी वोट करेंगे।